हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने पास है एक्सरसाइज थर्ड की मिसलेनियस अपने पास विविध प्रश्नमाला, जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो अपन ने पढ़े थे एक्सरसाइज। बस वही कॉन्सेप्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो है उसमें आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की। आपको वहाँ से ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -1 को -1 से तो +1 और 1 को 1 से तो 1, कोई साइन नहीं है तो अपन प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो -1 को 1 से तो -1, 1 को 1 से तो 1। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 +1 और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 1 +1। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके पास अगेन 2x2 की एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको पूछा a-2i और a-3i का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आई जो होगा वो भी क्या होगा, 2x2 का ही होगा, 1 0 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a-2i फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो a कितना होगा, 4 2 -1 1 है ना, -2i करना है तो i को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 0 2 इस तरीके से हो जाएगा अपने पास। तो a-2i निकाल लेते हैं। 4 क्या आएगा, 2, और 2 -0 क्या होगा, 2 -1 -0 तो -1 और 1 -2 तो -1। ठीक है, तो a-2i की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से a-3i की वैल्यू निकाल लेते हैं। a फिर से 4 2 -1 1 और 3i करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 0 3। फिर से अगर माइनस करेंगे तो 4 -3 आ जाएगा 1 और 2 -0 आ जाएगा 2, -1 -0 तो -1 और 1 -3 तो -2, 1 -3 तो -2। ठीक है, तो a-3i की वैल्यू आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई है, और a-2i की वैल्यू आ गई, ये मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब a-2i वो अपने पास आया था 2 2 -1 -1 और फिर आया था 1 2 -1 -2। ठीक है, तो ये बेसिकली वैल्यू किसकी होगी, a-2i की, और ये वैल्यू किसकी होगी, a-3i की। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, 2 को -1 से करेंगे तो -2, तो 2 -2 कितना हो जाएगा, 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, और 2 को -2 से करेंगे तो क्या आएगा, -4, अगेन 0 आ जाएगा। फिर -1 को 1 से तो -1 और -1 को -1 से तो क्या आएगा, +1, फिर क्या आएगा, 0। फिर -1 को -2 से और -1 को -2 से तो +2, तो अगेन क्या आएगा, 0। तो ये क्या हो गया आपके पास, ओ नल मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गया, शून्य आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन नंबर 2 करना था। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, और आपको पूछा है आपको ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 -3 -4 और 5 -1। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 और इसका ऑर्डर क्या है, 2x1। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने कॉलम हैं यहाँ पे उतनी रो है, तो 2 2 कैंसिल होकर नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 2x1। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 5 से करेंगे तो 5, और 2 को -1 से करेंगे तो -2। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से करते हैं तो यहाँ आता है। अब तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो ए 2 1 बनेगा। ठीक है, तो -3 को 5 से करेंगे तो माइनस का 15, और -4 को -1 से करेंगे तो प्लस का 4। ठीक है, तो 5 -2 अपने पास आ जाएगा 3, और -15 + 4 आ जाएगा -11।
तो 3 और -11 अपने पास इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको आयोटा को काम में लेना है। आयोटा अपन ने 11th में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है ना, तो वहाँ क्वेश्चन में दे भी रखा है। मैट्रिक्स ए है जिसमें अपने पास है माइनस आयोटा, 0 0 आयोटा। ठीक है। और बी मैट्रिक्स में आपके पास है 0 आयोटा आयोटा 0। और आपको यहाँ पे बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और क्वेश्चन में मेंशन है आयोटा इक्वल टू √-1। ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा ना, आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है। तो ये वैल्यू इसलिए दे रखी है कि अपन ए को बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, अपन बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो अगर अपने पास आयोटा स्क्वायर बन रहा है तो वहाँ पे अपनी को वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। इसलिए आपको आयोटा की वैल्यू √-1 दे रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट नहीं करते हैं, तो उसको करेक्ट नहीं माना जाएगा। और ये ध्यान रखना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बी मैट्रिक्स के 0 आयोटा आयोटा 0, और ए में है माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 को माइनस आयोटा से तो 0, आयोटा को 0 से तो 0, तो फाइनली 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 0 को 0 से तो 0, आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर, और 0 आया, कोई साइन नहीं तो प्लस, तो मैं केवल क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो आयोटा को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से तो प्लस 0, और नहीं लिखेंगे अपन, आयोटा को 0 से तो 0, और 0 को आयोटा से तो 0, फिर क्या आएगा यहाँ पे 0। तो फाइनली अपने को बी को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके बी ए मिल चुका है। अब अपने को क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1, और यहाँ पे क्या है, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 0। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको a-b और a+b दे रखा है, और आपको वहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत इजी है, आई थिंक आप आसानी से कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उन्होंने तो सॉल्व भी कर लिया होगा। a-b मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 1 -1 और 1 1 0 और 1 0 0। ठीक है। और a+b में आपको गिवन है 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0। ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स ए और बी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए और ए क्या हो जाएगा 2a, और इधर कोई साइन चेंज नहीं किया, इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, सम। तो क्या हो जाएगा 1 और 3 4 5 और 1 6 -1 -7 तो -8, और 1 -1 तो 0 1 और 1 तो 2 0 और 4 तो 4 1 और 11 तो 12 0 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 0 और 0 तो 0। तो ये 2a की वैल्यू आ गई। और ऐसे अगर अपन a कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और अगर सबके डिवाइड में अपन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, अंदर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 3 -4 0 1 2 6 4 0। तो ये अपने को ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए की वैल्यू चाहो तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 है, तो अपने पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे -a करना पड़ेगा, तो इस मैट्रिक्स में से a को माइनस करना पड़ेगा, तो बी मैट्रिक्स अपने पास आ जाएगी बहुत ईजिली। ठीक है। ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जिसमें कंपैरिजन करके वैल्यू बतानी है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे आपको दे रखा है -2 -3 1 और -y -2 -1 4
इक्वल में आपके पास है x+2 -3 1 और 5 -1 4। तो x और y की अपने को वैल्यू बतानी है। ठीक है, अपन कंपैरिजन कर लेते हैं। ये क्या है, 1 1 है और ये भी क्या है, a1 1 है। तो x+2 किसके इक्वल होगा, -2 के। तो x इक्वल टू -2 और ये 2 इधर ट्रांसफर होगा तो ये भी -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। और y के लिए अगर बात करेंगे तो -y -2 इक्वल टू ये क्या है, 2 1 है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो इक्वल टू 5। तो -y इक्वल टू 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, क्योंकि -y की वैल्यू 7 थी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें बोला हुआ है जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3x4 है। एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर क्या है, इसको ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3x4। ठीक है, और बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पता नहीं है। ठीक है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता नहीं है तो मैं उसको मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि बी का ऑर्डर कितना है, m×n है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको गिवन है 3x4, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो गिवन नहीं है, उसको अपने को फाइंड आउट करना है। तो उसका ऑर्डर मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया कितना है, m×n। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि दो पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे, कि ए का ट्रांसपोज है उसको बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए के ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, और ए को बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ए का ऑर्डर अपने को क्वेश्चन में गिवन है, बी का ऑर्डर मैंने अज्यूम कर लिया m×n है, और बोला ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। पॉसिबल होने का मतलब क्या हो गया कि ए के ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए को बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, अगर पी मैट्रिक्स को क्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो जितने पी मैट्रिक्स में अपने पास कॉलम है उतने क्यू मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, रो। सपोज यहाँ पे 2×3 है तो यहाँ पे 3× कुछ भी हो सकता है, 3×2 भी हो सकता है और 3×3 भी हो सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम जो अपन मल्टीप्लाई में बात कर चुके हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स को अगर सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने आपके पास कॉलम है उतने ही सेकंड मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। तो यही अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ए का ट्रांसपोज इंटू बी और ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब ए के ट्रांसपोज की बात करते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बहुत ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है अपने पास, 3×4 है। तो ए के ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो क्या होगा अपने पास, ये 3×4 है। ट्रांसपोज में परिवर्त में अपन क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं। जो तो 3×4 का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 4×3 का। 3×4 जो ए का ऑर्डर है तो ए के ट्रांसपोज का क्या होगा, 4×3। अब वो मल्टीप्लाई हो सकता है किससे, बी से, और बी का ऑर्डर मैंने क्या अज्यूम करा था, m×n। तो वो बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है, मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब अपन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे जितने अपने पास कॉलम है जो मैंने यहाँ पे बताया, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने अपने पास कॉलम है उतने दूसरे मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। अगर ये डिफाइन है, अगर ऐसा क्वेश्चन में हो रहा है कि ए का ट्रांसपोज और बी अपने पास आ रहा है, देन m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से अपने को m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब अपने को n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। बेसिकली अपने को b का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो m×n दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। तो जो एक कंडीशन दे रखी थी उससे अपने को b में जो अपने पास m है, मतलब नंबर ऑफ रो है, जो पंक्तियों की संख्या है, उसका पता चल गया। और जो सेकंड कंडीशन है वो डिफाइन कब है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ये भी डिफाइन है। तो ए का ऑर्डर कितना है बताओ, 3×4। ठीक है, और बी के ट्रांसपोज के ऑर्डर की बात करनी है ना, तो बी का ऑर्डर अपन ने क्या अज्यूम करा था, m×n। ट्रांसफर करूंगा तो क्या करना है, रो को कॉलम और कॉलम को रो, पंक्तियों को स्तंभ बनाना है और स्तंभ को पंक्तियां बनाना है ना। तो m×n है तो बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n×m। और बोले ये भी पॉसिबल है, मतलब ए को बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ए को अगर बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे जितने कॉलम हैं यहाँ पे उतनी रो होनी कंपलसरी है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4।
n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। पहले कंडीशन से m की वैल्यू आ गई, दूसरे कंडीशन से n की वैल्यू आ गई। तो अगर बात करें b के ऑर्डर की, तो b का ऑर्डर क्या था m क्रॉस n, और m की वैल्यू कितनी मिली है अपने को 3, और n की वैल्यू कितनी मिली है 4। तो b का जो ऑर्डर है वो क्या होगा 3 क्रॉस 4। यही अपने को क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था, यही अपने को क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके लिए बोला है कि वो क्या है, सममित अव्यय है। ठीक है ना। अब आपके पास दो चीज़ें आती है, सममित अव्यय और विषम सममित अव्यय, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले इनका कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक है, 8th क्वेश्चन में है, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। तो बहुत ध्यान से समझना है। पहले हेडिंग लगाता हूँ मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड अपने पास है स्क्यू सिमेट्रिक। ये नया है तो इसको पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन सममित अव्यय है, सममित अव्यय है। इसको बोल सकते हैं विषम सममित अव्यय है। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं अपने मन से, है ना। मुझे सममित सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को अगर एक्सप्लेन करना है तो उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं लेके 2 क्रॉस 2 की ले लेता हूँ, कुछ भी 2 -1 और 5 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली। अब अपन क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, परिवर्त निकालते हैं, है ना। रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो ये 2 5 क्या है C1 है, तो 2 5 को R1 बना देते हैं, और ये -1 0 क्या है C2, इसको R2 बना देते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ट्रांसपोज को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहा हूँ, A + A का ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो 2 2 कितना होगा 4, और -1 और 5 कितना आ जाएगा अपने पास 4, -1 और 5 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 5 -1 कितना आ जाएगा 4, और 0 + 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 2 2 को ऐड किया तो 4, -1 5 है तो 4, 5 -1 है तो 4, और 0 और 0। ठीक है, तो A + A का ट्रांसपोज कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से जो अपने पास मैट्रिक्स आई है ना, इसको मैं बोलूँगा कि ये जो मैट्रिक्स बन रही है, मतलब ये रूल है, ध्यान रखना। अगर एक मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को अपन ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कि ये C मैट्रिक्स है ना। ये क्या है, C मैट्रिक्स है। अगर एक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एक मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को क्या करा, ऐड करा, परिवर्त को ऐड करा, तो जो मैट्रिक्स बनी है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममिताव्य है। वो क्या है, सममिताव्य। अब आप बोलोगे सर जो सममिताव्य सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप जो इसको मैं C को बोल रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममिताव्य है, तो इसका आप ट्रांसपोज निकालो, सेम आएगा। ट्रांसपोज में निकालता हूँ, है ना, तो क्या आएगा 4 4 4 0 अगेन। तो C और C का ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर सेम है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका परिवर्त अगर आपके पास क्या है, सेम है, तो अपन बोलेंगे वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अव्यय है। और ये हमेशा बनते कैसे हैं, ये बात भी हमेशा ध्यान रखना कि किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर अपन ऐड करते हैं, किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर अपन ऐड करते हैं, तो अपने को जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमेशा क्या होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक का मतलब क्या हो गया, सममिताव्य का मतलब क्या हो गया, जो मैट्रिक्स है अपने पास वो और उसका ट्रांसपोज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है विषम सममिताव्य स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने अभी क्या करा था, ए को और ए के ट्रांसपोज को क्या किया था, ऐड किया था, वैसे ही मैं क्या करूँगा, ए को और ए के ट्रांसपोज को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अगर अपन मैट्रिक्स के और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हैं तो अपने को क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा सी मिला था अभी। ठीक है ना, और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को क्या करेंगे अगर अपन माइनस, तो अपने को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो A - A का ट्रांसपोज करते हैं तो 2
माइनस करना है ना, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, -1 -5 कितना हो जाएगा -6, 5 माइनस -1 है ना, तो 5 माइनस -1 होगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 5 + 6 5 + 1 6 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये A माइनस ए का ट्रांसपोज है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ D, इसका नाम मैं रख देता हूँ D। अब अपन करते हैं इसका ट्रांसपोज, अब अपन करते हैं इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा 0 6 -6 0। अब जैसे अभी अपन ने जब इनको प्लस करके ट्रांसपोज करा था तो उसको मैंने C नाम दिया था, तो अपन ने देखा था C और C का ट्रांसपोज सेम था, तो C को क्या बोला था, C क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अव्यय है। बट अभी मैंने क्या करा, उनके मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को क्या कर दिया माइनस, तो उसको नाम दिया मैंने D मैट्रिक्स, और D का मैंने क्या फाइंड आउट करा ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप D और D का ट्रांसपोज सेम नहीं है, अगर सेम हो जाता तो वो क्या हो जाता, सिमेट्रिक हो जाता। लेकिन आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो चेंजेस है वो केवल किस में है, माइनस में है। यहाँ तो 0 0 है, यहाँ पे क्या है -6 और +6, बट यहाँ पे क्या 6 और -6। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इक्वल। मतलब अगर सिमेट्रिक में बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक वो है जो मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है सेम है। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, जैसे यहाँ पे जो D का ट्रांसपोज है उसमें मैंने क्या करा माइनस कॉमन ले लिया, तो 0 पे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो साइन है वो मुझे चेंज करने, तो 0 तो 0 रहेगा, 6 का क्या हो जाएगा -6, और -6 का +6, 0 का 0 है ना, माइनस को अंदर वापस भेज देंगे तो यही आ जाएगा। तो D के ट्रांसपोज में मैंने क्या कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस कॉमन लेने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है मेरे पास D है। तो बेसिकली कंडीशन क्या बनी कि जो D का ट्रांसपोज है इक्वल टू माइनस माइनस किसके है D के, वो किसके है -D के है। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि D किसके इक्वल है, D के ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल है ना। D के ट्रांसपोज को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा D में। तो इस D को, इस जो D मैट्रिक्स है उसको अपन क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होता है कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा क्या रहता है इक्वल, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उसके ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन लेने के बाद में वो उस मैट्रिक्स के इक्वल है, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, विषम सममित अव्यूह बोलेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर एक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो अपने पास वो बनेगा, तो वो क्या होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या होगी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है उसमें आपको दे रखा है जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है सममित अव्यय है, मीन्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, इसको अपन क्वेश्चन नंबर 11 में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दे रखा है बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स दे रखी है वो आपको गिवन है -2 -1 1 -1 7 4 और 1 -x -3 है ना। ये इसके लिए बोला हुआ है कि ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सममित अव्यय, तो अपन क्या बोलेंगे ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा इक्वल, बिकॉज जो मैट्रिक्स है वो क्या है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सममित अव्यूह है। ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है, तो अपन क्या करेंगे मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को इक्वल कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वल करने का मतलब क्या हो गया, इक्वल करने के बाद अपन क्या करेंगे कंपैरिजन। अब इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आएगा -2 -1 1 जो कॉलम में है वो रो में आ गया, फिर -1 7 -x अगेन 1 4 -3। ठीक है, अब कंपैरिजन करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स सॉरी -x इक्वल टू क्या है 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी कंपैरिजन कर लो। 4 इक्वल टू क्या है -x है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे बस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सममित अव्यय की, कि अगर ये सममित अव्यय है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज क्या होगा इक्वल।
दोनों को इक्वल करते कंपैरिजन करके अपन x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे के भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 9th क्वेश्चन है, 10th है, 11th में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी सिमेट्रिक वाला अपन ने सीखा था, ठीक है, कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करें तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और किसी मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को माइनस करें तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये होगा सममित और ये क्या होगा, विषम सममित। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में देखेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।